खिलवाड़ किया जा रहा था और देश के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास किया, उस पर एक तरह से इस आदेश से विराम लगेगा। और जो संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का आज एक जो निर्णय आया है, जो पुलिस ऑफिसर एक्ट की सुनवाई जो करी जा रही थी आज दिन में, जो पिटीशन पेंडिंग थी उस बाबत, उसको हम ऑर्डर का वेलकम करते हैं। बहुत ही संतोषजनक निर्णय है, मैं समझता हूँ। और ये देश में पिछले 15-20 दिनों से जो मामला बहुत बर्निंग इशू बने हुए थे, धार्मिक, एक कह सकते हैं धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा था और एक दूसरे की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और देश के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास किया, उस पर एक तरह से इस आदेश से विराम लगेगा। और जो वकीलों ने आज वहाँ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ पक्ष रखा। और जिसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने देश में पुलिस ऑफिसर एक्ट की बुनियाद पर जितने सिविल सूट दायर किए जा रहे हैं उन पर रोक लगा दी है, नए दावों पर। और जो दावे ऑलरेडी पेंडिंग है उसमें किसी भी प्रकार से कोई निचली अदालतों को डायरेक्शन दिया गया, कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं करेंगे, कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं होगा, इंक्लूडिंग कोई सर्वे ऑर्डर भी पास नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत है। इसमें देशवासियों के, मैं समझता हूँ इसको बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि एक देश में नए अमन की शुरुआत कहूँगा मैं इसको। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि देशवासियों को मैसेज दूंगा कि हर देशवासी की जिम्मेदारी बनती है भारत का नागरिक होने के नाते कि वो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हों, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने देश का धार्मिक सद्भावना को हम बिगड़ने नहीं दें। तो इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि जो चीप पब्लिसिटी के लिए ऐसी हरकतें करते हैं या कोई षड्यंत्र पूर्वक भी करते होंगे, लेकिन हमें ऐसे लोगों के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश की ताकत, हमारी एकता, अखंडता है। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश में धार्मिक सद्भावना कायम रहे, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत, अमन कायम रहे और किसी भी प्रकार से हम एक दूसरे की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुँचाएं, एक दूसरे की मज़हब पे किसी प्रकार से कोई उंगली ना उठाई जाए। और जहाँ तक गरीब नवाज की बारगाह का सवाल है, तो जब से ये इशू अराइज हुआ है तो हमारा अकीदा यही था कि अब तक तो मस्जिदों पे उंगली उठाई जा रही थी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अल्लाह के वली की बारगाह पे उंगली उठाई गई है और उनके बारे में इस तरह की नाजेबा बातों को अंजाम दिया गया है। तो हमारा अकीदा था कि कुछ ना कुछ मसला पूरे देश का ही हल होगा। तो ये बहुत आज का जो निर्णय है वो उसकी जाती मिसाल है कि तमाम देश की अदालतों पे एक तरह से रोक लगा दी गई है कि वो इस प्रकार के जो पिटिशन्स हैं या दावे हैं उनको इंटरटेन ना करेंगे और ना ही किसी प्रकार से कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास करेंगे। अब जो भी उच्चतम न्यायालय का फाइनल अंतिम निर्णय आएगा इस एक्ट को लेके, मैं समझता हूँ सबको मानना चाहिए और अदालतों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज के निर्णय से न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी संतुष्टि मिलेगी, उसके साथ साथ न्याय प्रक्रिया के प्रति लोगों की आस्था को और मजबूती मिली होगी।